अहम ब्रह्मास्मि हिंदी में पाठ 57। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज हम अहम ब्रह्मास्मि श्री निसर्गदत्त महाराज और उनके शिष्यों के बीच हुए वार्तालाप का अंग्रेजी बुक आई एम दैट का हिंदी अनुवादन अहम ब्रह्मास्मि अनुवाद करता है श्री विनय कुमार वैद्य जी। और हमारा आज का अध्याय है 63। शीर्षक है कर्तापन की अवधारणा बंधन है। कर्तापन जो मैं करता हूँ। प्रश्नकर्ता, हम लोग कुछ समय तक सत्य साईं बाबा के आश्रम में रहते रहे थे। हमने श्री रमणाश्रम तिरुवन्नामलाई में भी 2 माह व्यतीत किए। अब हम यूनाइटेड स्टेट वापस जा रहे हैं। महाराज, क्या भारत ने तुम्हें किस प्रकार से रूपांतरित किया? प्रश्नकर्ता, हमें अनुभव होता है कि मानो कोई बोझ उतर गया हो। श्री सत्य साईं बाबा ने हमें कहा कि हम सब कुछ उन पर छोड़ दें और अपना नैतिक नित्य जीवन यथासंभव सदाचार पूर्वक जिए। भले बनो और शेष मुझ पर छोड़ दो, वे प्रायः कहा करते थे। महाराज, आप श्री रमणाश्रम में क्या कुछ कर रहे थे? प्रश्नकर्ता, अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का प्रयोग करते हुए हम अपनी साधना में लगे थे। हमने थोड़ा ध्यान आदि भी किया। मनन और अध्ययन तो विशेष कुछ नहीं हुआ। हम लोग बस प्रमुखतः शांत रहने का प्रयास करते थे। हम भक्ति मार्ग का अनुसरण कर रहे थे और दर्शन शास्त्र का ज्ञान हमें अपेक्षातया कुछ कम है। हम अधिक चिंतन नहीं करना होता, बस अपने गुरु पर अपनी श्रद्धा को दृढ़ भर बनाए रखना है और अपने जीवन को जीना है। महाराज, अधिकांश भक्त अपने गुरु पर तभी तक श्रद्धा रखते हैं जब तक कि उनकी सब कुछ सुगमता से चल रहा है। जब कष्ट आने लगते हैं तो वे हतोत्साहित हो जाते हैं और किसी अन्य गुरु की खोज में लग जाते हैं। प्रश्नकर्ता, हाँ, इस खतरे के प्रति हम सावधान किया गया था। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि अनुकूल के साथ साथ प्रतिकूल को भी स्वीकार कर सकें। सब कुछ कृपा है, इस भावना की अत्यंत दृढ़ता आवश्यकता है। एक साधु पूर्व की ओर जा रहा था और अचानक सामने से वायु का तीव्र वेग से बहना प्रारंभ हो गया। साधु बस पीछे मुड़ गया और पश्चिम की दिशा में चलने लगा। हम भी इस प्रकार से अपना जीवन जीने की आशा रखते हैं, गुरु द्वारा भेजी गई परिस्थितियों से सामंजस्य रखते हुए। महाराज, एकमात्र जीवन का ही अस्तित्व है, अन्य कोई कहीं नहीं है जो कि जीवन जीता हो। प्रश्नकर्ता, यह बात हम समझते तो है, पर फिर भी सतत इस प्रयासों में लगे रहते हैं कि जीवन को जीने के स्थान पर अपने जीवन को जिए। ऐसा लगता है मानो भविष्य के लिए योजनाएं बनाते रहने का अभ्यास न हम में गहरी जड़ें जमा कर ली है। महाराज, तुम योजना बनाओ अथवा न बनाओ, जीवन को तो गतिमान ही रहता है, पर इस प्रवाह में एक क्षुद्र चक्रवात मन में उठा खड़ा होता है, जो दिवा सपनों में लिप्त हो जाता है और कल्पना करने लगता है कि वही जीवन को आधिशक्ति डोमिनेट और नियंत्रित कर रहा है। जीवन स्वयं कामना रहित है, परंतु मिथ्या अस्मिता निरंतर ही सुखपूर्वक बने रहना चाहती है। अतएव यह सदा इस प्रयास में लगती रहती है कि अपनी निरंतरता को सुनिश्चित बनाए रख सके जीवन भर और मुक्ति है। जब तक तुम्हें यह भावना विद्यमान रहती है कि तुम घटनाओं को प्रभावित कर सकते हो, तब तक तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं है। कर्तापन की अवधारणा नोशंस अपने को कारण समझ लेना ही बंधन है। प्रश्नकर्ता, कर्ता और कृत्य के द्वंद्व से ऊपर उठने का क्या उपाय है? महाराज, जीवन के साथ जब तक तुम अपने ऐक्य का अनुभव नहीं कर लेते, तब तक इसके असीम अविभाज्य नित्य और सदा क्रियाशील रहने के बारे में चिंतन मनन करते रहो। और यह अधिक कठिन भी नहीं है, क्योंकि तब तुम अपनी स्वाभाविक अवस्था की ही ओर लौटने लगते हो। जब एक बार तुम यह बोध कर लेते हो कि सारा कुछ अपने ही भीतर से आता है और वह संसार जिसमें कि तुम रहते हो उसे तुम पर लादा नहीं गया, तुम पर आरोपित नहीं है,
वरन तुम्हारे ही द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, तब तुम्हारा भय मिट जाता है। इस बोध के न होने पर तुम अपने आप को शरीर, मन, समाज, राष्ट्र, मानवता, यहाँ तक कि ईश्वर या परम तत्व आदि ब्रह्म बाह्य वस्तु से एक रूप मान बैठते हो। पर ये सभी उपाय भय से पलायन करने के मार्ग हैं। जिस छोटे से अपने संसार में तुम रहते हो, उसके प्रति जब अपने दायित्व को तुम पूर्णतः स्वीकार कर लेते हो और सृजन, परिरक्षण तथा संहार, क्रिएशन, प्रिजर्वेशंस एंड डिस्ट्रक्शन की प्रक्रिया का अवलोकन करते हो, केवल तभी तुम अपने काल्पनिक बंधनों से छूट सकते हो। प्रश्नकर्ता: पर मैं अपने को इतना दीनहीन और अक्षम क्यों सोच लेता हूँ? महाराज: ऐसा केवल अभ्यासवश हो जाता है। विचार करने और भावनाओं से जुड़ने के अपने तरीके में बदलाव लाओ, उनका मूल्यांकन करो और सूक्ष्मतापूर्वक उसकी परीक्षा करो। तुम प्रमादवश ही बंधन में पड़े हुए हो। अवधान, अटेंशन मुक्त कर देता है। कितनी ही व्यर्थ की बातों को तुमने अनजाने ही मान्य कर रखा है। प्रश्न उठाना प्रारंभ करो। जो बात तुम्हें वास्तविक सीधी सी जान पड़ती है, वही सर्वाधिक संदेहास्पद होती है। अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछो: क्या वास्तव में मेरा जन्म हुआ था? मैं यह कैसे जानता हूँ कि मेरा अस्तित्व है? मेरे माता पिता कौन हैं? उन्होंने मेरा सृजन किया है या कि मैंने उनका सृजन किया है? मुझे मेरे बारे में जो कुछ बतलाया जाता है, क्या उस सब पर मुझे विश्वास कर लेना चाहिए? आखिर मैं कौन हूँ? मैं हूँ कौन? तुम्हें इतनी अधिक शक्ति लगाकर अपने लिए एक जेल खाने का निर्माण कर लिया है। अब उतनी ही शक्ति से उसे ध्वस्त भी कर डालो। और वास्तविक बात तो यह है कि उसका ध्वंस करना अधिक सरल है, क्योंकि मिथ्या का आविष्कार करने भर से ही वह विलुप्त हो जाता है। सब कुछ मैं हूँ के विचार पर आश्रित है। इसकी बहुत विस्तार पूर्वक परीक्षा करो। प्रत्येक कष्ट के मूल में यही उपस्थित होता है। यही वह पर्दा है जो तुम्हें वास्तविकता से पृथक करता है। वास्तविक इस जीने आवरण के भीतर भी है और बाहर भी। बस यह आवरण भर वास्तविक नहीं होता। मैं हूँ कि इस विचार का जन्म तुम्हारे साथ नहीं हुआ था। इसके बिना भी तुम बहुत अच्छी तरह से जी सकते थे। यह तो बाद में आया, वह भी इसलिए कि तुमने देह से स्वतादात्म्य कर लिया। जहाँ पृथकता का अस्तित्व ही नहीं था, वहाँ इसने पृथकता का भय उत्पन्न कर दिया। इसने तुम्हें तुम्हारे अपने संसार में अपरिचित बना दिया और संसार को पराया तथा शत्रुतापूर्ण बना दिया। जीवन का प्रवाह तो मैं हूँ की भावना के बिना ही गतिमान है। कभी कभी ऐसे क्षण भी होते हैं जब हम इस मैं हूँ के भाव से रहित हो जाते हैं और शांत तथा प्रसन्न रहते हैं। मैं हूँ के लौटते ही समस्या प्रारंभ हो जाती है। प्रश्नकर्ता: मैं भावना से मुक्ति का क्या उपाय है? मैं भावना से मुक्ति का क्या उपाय है? महाराज, यदि तुम्हें इस मैं भावना से मुक्त होना है तो तुम्हें इसका सामना करना होगा। इस पर कार्य कर इसे समझना होगा। जब यह सक्रिय होती है तब और जब यह शांत होती है तब भी इसका अवलोकन करो। इसका आरंभ कैसे होता है और अंत कैसे होता है, यह क्या चाहती है और उसे कैसे प्राप्त करती है। इसका तब तक परीक्षण करो जब तक कि तुम इसे स्पष्टतः और पूर्णतः समझ नहीं लेते। और मौलिक बात यह है कि सभी प्रकार की योग साधनाओं का, चाहे उनका कहीं से भी उद्गम हुआ हो और उसका कोई भी बाह्य प्रकार हो, केवल एक ही प्रमुख लक्ष्य है: तुम्हें पृथक अस्तित्व होने के संकट से। एक विस्तीर्ण और सुंदर चित्र पर एक निरर्थक सा धब्बा मात्र होने से बचना। तुम इस कारण से कष्ट झेल रहे हो कि तुम्हें अपने आप को वास्तविकता से अंशबद्ध कर लिया है और अब तुम इस असंबद्धता से पलायन करना चाहते हो। तुम अपनी ग्रंथियों से पलायन नहीं कर सकते। हाँ, यह संभव है कि तुम उसकी परिचर्या करना बंद कर दो।
चूँकि मैं हूँ मिथ्या वस्तु है, इसलिए वह निरंतर बने रहना चाहता है। वास्तविकता तो निरंतर बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, चूँकि इसे अपनी अविनाशिता का ज्ञान होता है, इसलिए अपने विभिन्न रूपों तथा अभिव्यक्तियों के विनाश के प्रति यह उदासीन समभाव युक्त होती है। मैं हूँ को सशक्त और स्थायी बनाने के ध्येय से हम हर प्रकार के प्रयत्न किया करते हैं। ये सभी व्यर्थ है, क्योंकि मैं हूँ क्षण प्रतिक्षण पुनर्जीवित होता रहता है। यह एक अनवरत कार्य होता है और एकमात्र हल यही है कि मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ कि पृथकता युक्त भावना को सदैव के लिए मिटा दिया जाता है। सत्य रहता है पर स्व सत्ता नहीं रह सकती। प्रश्नकर्ता, मेरी कुछ सुनिश्चित आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या उनकी संतुष्टि के लिए मैं प्रयत्न न करूं? महाराज, कोई भी महत्वाकांक्षा आध्यात्मिक नहीं होती। सारी महत्वाकांक्षाएं मैं हूँ के परिप्रेक्ष्य में ही हुआ करती है। यदि तुम वास्तविक उन्नति करना चाहते हो तो तुम्हें वैयक्तिक उपलब्धियों की सभी धारणाओं को त्याग देना होगा। तथा कथित योगियों की महत्वाकांक्षाएं दो कोरा दंभ मात्र होती है। एक पुरुष की किसी स्त्री को पाने की कामना किसी शाश्वत व्यक्तिगत आनंद की लालसा की अपेक्षा अधिक निर्दोष वस्तु होती है। मन तो ठग होता है, जितना भोला वह यह बनता है उतना ही अधिक बड़ा धोखा देता है। प्रश्नकर्ता, लोग अपने सांसारिक कष्टों में सहायता प्राप्त करने हेतु प्राय आपके पास आया करते हैं। आपको यह कैसे पता होता है कि उन्हें क्या बतलाया जाए? महाराज, मैं उन्हें वही कहता हूँ जो उस समय मेरे मन में हुआ करता है। ऐसी कोई सुनिश्चित प्रक्रिया नहीं होती जिसका प्रयोग लोगों से व्यवहार करते समय मैं करूं। प्रश्नकर्ता, आप तो अपने आप में प्रामाणिक है, पर यदि लोग मेरे पास सलाह लेने आए तो मेरी सलाह उपयुक्त होगी का निश्चय मुझे कैसे हो? महाराज, इस बात पर ध्यान दो कि तुम किसी अवस्था में हो, तुम किसी स्तर से बात कर रहे हो। यदि तुम मन के माध्यम से बात करते हो तो तुम भूल कर सकते हो। यदि तुम अपने मानसिक रुझावों और आग्रहों को परे रखते हुए स्थिति को अपनी पूर्ण अंतर्दृष्टि से देखकर कुछ कहते हो तो तुम्हारी सलाह तब तक वास्तविक प्रत्युत्तर होगी। प्रमुख बात यह है इस बात का पूरा बोध रखना कि तुम यहाँ तुम्हारे समक्ष उपस्थित मनुष्य देह मात्र नहीं है। यदि तुम्हारा यह बोध स्पष्ट और परिपूर्ण है तो भूल की संभावना कम है। भाइयों, यहाँ पर हमारा अध्याय 63 समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ में कल। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हरिओम। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम शांति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सभी श्री कृष्ण को अर्पित है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभ रात्रि।